या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह। जी हाँ, ईरान ने इसी कोड नेम से इस्लामिक रेवोल्यूशन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये संयोग है या फिर सोची समझी हिकमत कि इस ऑपरेशन में ईरान ने खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह कोड और खैबर शिकन मिसाइलों की बौछार, इसके जरिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन के अल अजरक अमेरिकी एयरबेस पर फाइटर जेट के रखरखाव, रैंप और अमेरिका के नए कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर नाबूद कर डाला। खास बात तो यह है कि ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किस्तों में और बेहद सोच समझ कर किया है। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल पर किए गए अपने बड़े मिसाइल हमलों के दौरान खैबर शिकन मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा 40 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिकी और इसराइली ठिकानों के खिलाफ मिसाइल हमलों की कई लहरें चलाई थी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 22वीं लहर के तहत भी खैबर शिकन और फतह मिसाइलों की मास फायरिंग की गई थी। अब ऑपरेशन नसर 2 में ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह कोड के साथ खैबर शिकन, ये कॉम्बिनेशन इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और मौजूदा ताकत का प्रतीक भी है ईरान में। दरअसल खैबर शिकन के मायने होते हैं खैबर के किले को तोड़ने वाला। चूंकि हजरत अली ने जंग खैबर में दुश्मनों के भूल भुलैया वाले किलों के दरवाजों को उखाड़ कर फेंक दिया था और जंग में मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी, उन्हें खैबर शिकन भी कहा जाता है। हजरत अली की इसी याद में ईरान ने ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम खैबर शिकन रखा और इस बार ऑपरेशन का कोड पैगंबर के दामाद हजरत अली की लाडली बेटी और इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब के नाम पर रखा, या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह। खैबर शिकन मिसाइल करीब 1450 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसकी जद में पूरा इसराइल और खित्ते में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने आते हैं। खैबर शिकन में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी में 15 मिनट से भी कम वक्त लगता है। मैक 12 की तूफानी रफ्तार, जी हाँ, इसकी सुपरसोनिक स्पीड के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन जैसा हो जाता है। खैबर शिकन की सबसे बड़ी ताकत इसकी आखिरी चरण में लक्ष्य की तरफ दिशा बदलने की सलाहियत है। इस वजह से ये अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे रही है। ये अपने साथ 550 किलो का विनाशकारी बारूद ले जाती है। ईरान अपने दुश्मनों को बुरी तरह थकाने और तबाह करने की रणनीति पर अब उतर आया है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हाथ पैर तोड़ देना चाहता है कि वो ईरान पर हमले की ताकत ही ना जुटा पाए दोबारा। कहा जा रहा है कि ईरान की 15,000 मिसाइलें फिर तैयार हैं। ईरान अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उसने सीजफायर के बीच में इमाम खामने के जनाजे के दौरान शुरू हुए अमेरिकी हमलों पर पलटवार भी जबरदस्त किए हैं। अमेरिका को शेर को सवा शेर वाला जवाब मिल रहा है। बौखलाकर अमेरिका ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम यानी समुद्र तटीय सुरक्षा को भेदने की तैयारी में है। इसके बाद ईरान का पारा चरम पर है। वैसे भी इमाम आयतुल्लाह अली खामने के जनाजे के दौरान करोड़ों लोगों ने एक स्वर में अमेरिका से बदला लेने की मांग की है। ईरान भी फुल तैयारी में है। ऐसे में ईरान की तरफ से ऐसी खतरनाक धमकी आई है कि दुनिया के हाथ पांव फूल गए हैं। अमेरिका की आक्रामकता के बाद ईरान में IRGC या पासदाराने इस्लाम ने ईरान के इलाके से लेकर लाल सागर यानी रेड सी तक एनर्जी एक्सपोर्ट को पूरी तरह ठप करने की चेतावनी दे दी है। जी हाँ, दुनिया के एक बड़े हिस्से का ऊर्जा परिवहन पूरी तरह से ठप। ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जिससे आप हम सभी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 40 दिनों की जंग में भी दुनिया ने देखा था कि यूरोप से लेकर साउथ एशिया तक तेल और गैस की आमद पर बेहद बुरा असर पड़ा था और चीजें बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। अब ईरान ने एक और इंतबाह देते हुए कहा है कि ये जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाल सागर यानी रेड सी तक फैल सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो यमन में ईरान के हिमायती हूती या अंसारुल्लाह
दुनिया के एक और अहम ग्लोबल शिपिंग रूट को निशाना बना सकते हैं। ईरान की इस नई चेतावनी के बाद डर पैदा हो गया है कि दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लाल सागर एक साथ रोके जा सकते हैं, बाधित किए जा सकते हैं, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और कारोबार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दरअसल यमन के अंसारुल्लाह, जो कि ईरान के सहयोगी हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा होने का दावा करते हैं, उनके कंट्रोल में है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच एक हुर्मुज जैसा ही सकरा समुद्री रास्ता है। ये लाल सागर यानी रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। बाब के मायने दरवाजे के होते हैं। बाब अल मंदब सुएज नहर का एंट्री पॉइंट है जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। ये मलक्का और होर्मुज के बाद दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त तेल व्यापार केंद्र है। जैसे होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, वैसे ही यमन के अंसारुल्लाह का बाब अल मंदब पर दबदबा है। अमेरिका ने अति की तो अंसारुल्लाह बाब अल मंदब पर जाकर बैठ जाएंगे, यानी अरब देशों से जाने वाले तेल और गैस का एक और रास्ता ब्लॉक। गौरतलब है कि अमेरिका एक बार पहले भी अंसारुल्लाह से बाब अल मंदब छुड़वाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हार कर उसे ही हूतियों से समझौता करना पड़ा था। अंसारुल्लाह के आगे किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं चलती, यहां तक कि अमेरिका की भी नहीं। अरब देशों और इसराइल की तो बिसात ही क्या। ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और बेस पर जबरदस्त मार रहा है। यमन के हूतियों ने भी सऊदी के आबा एयरपोर्ट पर हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी है कि किसी भी तरह का एग्रेशन बर्दाश्त से बाहर होगा। ईरान का कहना है कि जब तक वॉशिंगटन तेहरान की शर्तों को नहीं मानता, तब तक होर्मुज बंद रहेगा। जानकारों का कहना है कि अगर हूती लाल सागर में जहाजों पर हमले तेज करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है। दोनों समुद्री रूट पर लंबे वक्त तक रुकावट आने से ग्लोबल तेल निर्यात, शिपिंग लागत और एनर्जी की कीमतों पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है।